और बहुत बड़ी मेहनत करते हैं। और जहाँ आप होते हैं ये कलाकारों को बड़े गर्व की बात है कि आप जैसे व्यास जी के साथ में हैं, तो थोड़ा सा आराम दे उंगलियों को। महारानी कैकेयी, तुम किन वरदानों की बात कर रही हो? मैं तो भूल गया भाई, मेरा स्वभाव बड़ा भूला है। बिसर गया हूं मैं भोर स्वभाव, जरा मुझे याद दिलाओगी किन वरदानों की बात कर रही है? महाराज, क्या आप भूल गए? आज उन वरदानों को भूल गए, कल आप मुझे भी भूल जाएंगे। ना, तुम्हें कैसे भूल जाऊंगा? क्यों? तुम तो मेरे साथ में रहते। तुम्हारा भूलने वाला स्वभाव जो है, स्वभाव है, लेकिन अब तो ऐसा आप मुझे भी भुला दोगे? अरे कैसे भुला दूंगा, तुम तो मेरे साथ रहती हो। तो वरदान भी तो तुम्हारे पास हैं। तो कौन से वरदानों? महाराज, वही देवासुर वाले संग्राम के मेरे 2 वरदान जो व्यर्थाती रूप में थे, मैंने कहा था समय आएगा तब मांग लूंगी। किस देवासुर संग्राम की बात कर रही हो भाई? एक देवासुर संग्राम थोड़ा हुआ है, 18 देवासुर संग्राम हुए हैं। देवासुर, देवधन असुर, देवताओं और असुरों के युद्ध को कहते हैं देवासुर। तो तुम किस देवासुर संग्राम की बात कर रही हो? वही देवासुर संग्राम महाराज, जिसमें आप लड़ने गए थे। अरे तो लड़ने में एक महाराज, गया हूं। महाराज लड़ने तो गए थे, लेकिन ये भी भूल गए कि सम्रासुर नामक असुर से हुआ था जो। ओह, याद आया, यही सही। सम्रासुर। वाह, याद दिला दिया तुमने। सम्रासुर से मेरा युद्ध हो रहा था। तब क्या हुआ? तब तुम्हारे रथ के पहिए की कील निकल गई। अच्छा, तो मैंने अपनी उंगली लगाती थी। उंगली लगा दी? हाँ। फिर क्या हुआ? तो महाराज, आपको ये ज्ञात होने नहीं दिया मैंने कि आपके रथ के पहिए की कील निकली या नहीं निकली। एक हाथ से मैं रथ को चलाती रही और एक हाथ की मैंने उंगली उस पहिए में लगा दी। महारानी कैकेयी, उंगली काहे की होती है? हड्डी और मांस की। बिल्कुल होती है। तुमने उंगली लगाई, रथ चला होगा, युद्ध हुआ होगा, तुम्हारी उंगली कटी नहीं? नहीं कटी। क्यों? महाराज, ये तो आपको भी ज्ञात होगा क्यों नहीं कटी मेरी उंगली। क्योंकि महाराज, उंगली ही नहीं, मेरा पूरा हाथ वज्र का था। और ऐसा वज्र का नहीं, मैं जब चाहूं उसे वज्र के समान उसे अपने योग में ले सकती हूं। जब काम आए तब उसे ले सकती हूं। ऐसा नहीं कि सदैव वज्र का रहेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि महाराज, भाई किसी का शरीर वज्र का नहीं होता। ये भी तुम्हारा अगर हाथ वज्र का है तो क्यों? बात ये है। अच्छा, बात ये है भाई, तुम्हारा हाथ वज्र का कैसे पड़ा? वो इसलिए पड़ा महाराज कि तुम ही नहीं, मैं भी तुम्हारी रानी हूं। अगर तुम शिकारी हो तो मैं भी बचपन से शिकार करती आई हूं महाराज। अच्छा। मैं अचानक शिकार करते करते जंगल की ओर निकल पड़ी, तो मैंने एक हिरन को तरकस से जैसे ही बाण निकाला तो एक हिरन को मारना चाहा। हिरन तो भाग गया महाराज। वहां पर रोमस नाम के महर्षि तप कर रहे थे, तो वो बाण जाके उनकी आंख में जा लगा। तो उन्होंने यह मुझको श्राप दिया था कि जा, जिस हाथ से तूने मुझ पर ये बाण चलाया वो हाथ तेरा वज्र का हो जाएगा। तो मैंने उनसे क्षमा मांगी, तो उन्होंने कहा, कौन सा हाथ वज्र का था? मेरा यह हाथ वज्र का था। ये वाला हाथ। अब रुको, ये कहानियां उसको बताया करो जिसको बताना हो, ठीक है? तुम शिकार खेलने गई, हिरन का शिकार कर रही थी। हाँ। ऋषि रोमस की आंख में बाण लग गया ना। तुम्हारा हाथ वज्र का थोड़ा था, तुम्हारी सिर्फ उंगली वज्र की थी। अब ये बताओ कौन सी उंगली वज्र की थी,
ये भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो उंगली बताऊं मैं कौन सी वज्र की थी? बिल्कुल बिल्कुल, परेशान ना हो, ना भड़बड़ाओ। अच्छा, महारानी कैकेयी छोटी थी, तुमने मुझे बताया, तुम्हारे पिताजी ने भी बताया था। महारानी कैकेयी जिस समय छोटी थी, ऋषि दुर्वासा इनके यहां पहुंचे, स्वागत सम्मान किया। ऋषि दुर्वासा की सेवा के लिए, स्वागत के लिए, चंदन वंदन के लिए महारानी कैकेयी को इनके पिता ने आदेश दिया। तो महारानी कैकेयी जिस समय गई चंदन वंदन करने के लिए, तो महारानी कैकेयी ने इस उंगली से, जो ये उंगली कौन सी है जो शुभ मानी जाती है, कौन सी उंगली शुभ मानी जाती है? अनामिका। अनामिका। इन्होंने अनामिका से चंदन न लगा करके इन्होंने तर्जनी से चंदन लगा दिया। जब तर्जनी से चंदन लगा दिया, ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और तुम्हें श्राप दिया कि तुम्हारी ये उंगली वज्र की हो जाए। तुम ये ना बताओ कि शिकार खेलने गई, तुमने शिकार कभी नहीं खेला है। हाँ, युद्ध भूमि में, युद्ध कौशल में तुम निपुण रही हो, ये मैं जानता हूं, और तुम्हारे युद्ध कौशल को देख करके ही मैंने तुमसे विवाह किया। ठीक है। ऋषि रोमस, आज तक ऋषि, भाई अगर ऋषि रोमस के आंख में बाण लग जाता तो आंख फूट न जाती है? कहीं पर लिखा है कि ऋषि रोमस काने हैं? किसी भी वेद में, किसी भी पुराण में, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा। इसलिए महारानी कैकेयी मुझे याद आ गया, मैंने जिस समय तुमने अपने उंगली से कील की जगह लगाई, मैंने तुमसे कहा महारानी कैकेयी, तुम मुझसे वहां पर कहा कि एक वरदान मांग लो। तो तुमने मुझसे क्या कहा था? क्या कहा था? कि महाराज ये वरदान अपने पास रखो, जब समय आएगा तब मांग लूंगी। तब मांग लूंगी। हाँ। दूसरा वरदान कहाँ दिया था मैंने? दूसरा वरदान महाराज वो भी भूल गए। अच्छा एक बात बताओ, आपने कहा बिसर गयो मेरा भोर स्वभाव, इसकी आगे की अर्थाली बोलो। ना, व्यक्ति को जितना भोजन करना होता है उतना करता है। नहीं नहीं बोलो, इसकी आगे की बोलो। क्यों? आगे हमारा काम ही नहीं है। नहीं नहीं बोलो ना आगे। एक बात बताओ, व्यक्ति जितना भोजन करना चाहेगा उतना बोलेगा कि आगे बोले? ज्यादा खाएगा तो अनपच हो जाएगा। नहीं ज्यादा नहीं, तुम तो अपने मतलब की बात कर रहे हो। तो तुम बोलो ना अगर तुम्हारे मतलब की बात हो। हाथी राख न मांगे काऊ, बिसर गयो मोर भोर स्वभाव। तो महाराज क्या वरदान देना भूल गए आप, या ये भूल गए कि हमने वरदान कितने और कहां पर दिए थे? दूसरा वरदान मैंने तुम्हें जब दिया था, जिस समय शिकार खेलने में गया, सामने शिकार दिखाई देने पर तरकस से मैंने अपना बाण निकाला तो मेरी उंगली में बाण का अग्रभाग चुभ गया। जब संध्या हुई, वापस में आया, जिस समय शेष सैया पर पहुंचा तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। तुमने देखा कि महाराज को बहुत कष्ट है, तुमने मेरी उंगली को अपनी जिह्वा पर रख लिया। जब जिह्वा पर रख लिया, प्रातःकाल हुआ, जब मैंने देखा तो उसी तरह से तुम मेरी उंगली को जिह्वा पर रखे हुई थी। मैंने कहा मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम मुझसे एक वरदान और मांग लो। तब तुमने कहा, क्या कहा था महाराज? जब समय आएगा तब मांगूंगी। सच बताना, आज तक तुमने वरदान मांगे? तो अब तो मांग रही हूँ। एक क्षण, आज तक मांगे कि नहीं मांगे? नहीं मांगी, इसलिए तो मांग रही हूँ। अब रुक जाओ, नहीं मांगे। देखिए, अगर किसी के घर में अगर कोई मेहमान आए, और घर का मालिक कहे मेहमान से भैया भोजन कर लो, अब वो मेहमान कहे कि जब हमें भूख लगेगी तब हम आपसे मांग करके खा लेंगे। अब वो मेहमान भूखा बैठा रहे तो बताओ इसमें घर के मालिक का क्या दोष है? चलो ठीक है भाई, अगर तुमने मांगे होते, रुक जाओ, ठीक बाद में होगा। अगर तुमने मांगे होते और हमने दिए ना होते, तब तुम राजा दशरथ को झूठा कह सकती थी, ये आरोप लगा सकती थी कि मांग मांग तुम कहो पिए कबू देव ना ले। तुम एक रघुवंशी को झूठा बता रही हो, इसलिए क्रोध आया। तुमने मांगे होते, हमने दिए ना होते, तब तो तुम्हारी ये बात सत्य थी कि कबू देव ना ले, देन कहे दोई वरदान दोई ती पावो संदेव।
तुम राजा दशरथ को झूठा बता रही हो, ये अच्छी बात नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि तुम इस समय क्रोध में हो और जो व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसका ज्ञान शून्य हो जाता है। आज तुम्हारा जो ज्ञान है वो शून्य है, इसलिए महारानी तुम दो वरदानों की बात कर रही हो। दो वर तो कोई चीज नहीं, दो के बदले में तुम हमसे 4 ले लो। हमने सीखी है नहीं नहीं जो मन भाए सो ले लो। तुम 2 की बात कर रही, तुम हमारी पत्नी हो, मैं तुम्हें 4 दूंगा। हमें हमारे दो क्योंकि ही सुनो, हम रघुवंशी है, अति कर्जे बरसे न बूंद, धोखा तो इनमें घूमे। भाई ये बादल गरज जाए, मेघ गरज जाए, एक बूंद ना बरसे, ये धोखेबाज हो सकते हैं। अति कर्जे बरसे न बूंद, धोखा तो इनमें घूमे है। जो कहा सो किया, सो दिया, बस एक बार हम मर्दों में, ठीक है महाराज। कुछ क्रोध नहीं, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूं मैं, उपहास नहीं, हंसी नहीं कर रही। सच तो यह है हे रघुवंशी, तुम पुरुषों पर मुझे विश्वास नहीं। जब अभी इतनी बातें बना रहे हो तो क्या जरूरी थोड़ी ना कि दे दोगे वरदान तुम। तुम्हें तो ये ऊंची ऊंची बातें करना बंद करें। ये बताओ, तुम्हें अपने पति पर विश्वास नहीं है? नहीं है। अब देखिए, पति और पत्नी का संबंध होता है सिर्फ विश्वास का। वंदे भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपणौ, श्रद्धा और विश्वास का होता है। और पति और पत्नी में अगर विश्वास समाप्त हो गया तो फिर वो संबंध भी समाप्त हो जाता है। चलो, तुम्हें विश्वास कैसे होगा बताओ। महाराज, ये चिकनी चुपड़ी बातें करके, जो चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हो ना, कह रहे मेरी प्रिय महारानी, मेरी प्रिय अर्धांगिनी, तो सुनो महाराज, ये चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझ अबला को ना बहकाओ। अगर सच्चे हो, अगर सच्चे हो हे रघुवंशी, तो सौगंध राम की खा जाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। क्या कह रही हो? राम की सौगंध? क्यों? वो भी 2 वरदानों के लिए? हाँ, इतनी छोटी सी बात के लिए राम की सौगंध लेने के लिए कह रही है? अरे तुम तो हमारे कुल की रीत जानती हो कि रघुकुल रीत सदा चली आई, ये प्राण जाए पर वचन न जाई। ये रीत भी जानती हो, फिर भी राम की सौगंध लेने के लिए कह रही हो? तुम जानती हो कि चल जाए तीर कमान पर लेकिन कमान ना बदले, चल जाए छुरी गर्दन पर लेकिन जुबान ना बदले। हम ऐसे रघुवंशी हैं, राम की सौगंध ना ले, मैं तुझे वरदान दूंगा। क्यों? कष्ट हो रहा है? अगर आज मैं राम की सौगंध नहीं खाता तो महारानी कैकेयी को लगेगा कि मैं कौशल्या को चाहता हूं। ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर पलट जाए, ये पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में मगर जाए, माणिक समुद्र में हो चाहे इन पहाड़ों में मगर जाए, लेकिन महारानी कैकेयी हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर दे। परमात्मा गवाह है, ये परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा ये क्षत्रिय नरेश अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। है आन पहली बार पाक उस नाम की, है आन पहली बार पाक उस नाम की, ले तेरे सामने खाता हूं मैं सौगंध अपने बेटे राम की, राम की, राम की। महाराज, विश्वास? अब मुझे विश्वास हो गया। अब तो तुम हंसने लगी। हाँ महाराज, अब विश्वास हो गया कि आप मुझे चाहने लगे हो और मेरे वरदान मिल जाएंगे। अच्छा, हाँ महाराज, आप खड़े क्यों महाराज, बिराजिए। अब मैं मांगती हूँ वरदान, बैठ जाइए। मांगो मांगो। महाराज, लो सुनो प्राणीपति प्राणीनाथ,
मांगती हूँ कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज चाहती हूँ। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बार भरते टीका। इतनी छोटी सी बात, भरत को तुम इसे अयोध्या का राज मांगती हो, है? अरे मेरे लिए जैसा भरत है वैसे राम है। तुम्हारे पास आया था, कह देती राम राजा नहीं होगा भरत होगा, है? इसमें राम की सौगंध लेने की क्या जरूरत है? छोटी सी बात, हमने तुम्हें ये वरदान दिया, ये मस्तु बोलो। ये मस्त। जय हो महाराज। ये महाराज दूसरा वर जो है मेरा, दूसरा वर जो है मेरा, सुन के कंपित मत होना, कांप मत जाना महाराज। अच्छा, छत्री नरेश कहलाते हो तो सत से विचलित मत होना। कभी नहीं। महाराज मांगा हूं दूसर वर कर जोरी, पुरबाहु नाथ मनोरथ मोर। दूसरे वरदान में तुम हाथ जोड़ रही हो तो ये वरदान तुम्हारा कोई बहुत विशेष वरदान है, क्योंकि व्यक्ति हाथ तब जोड़ता है जब कोई बहुत विशेष बात होती है। अगर तुम्हारी ये बात है विशेष, ये वरदान है विशेष, तो आज मैं तुझे पुनः वचन देता हूं कि तेरा ये वरदान नहीं रहेगा शेष, नहीं रहेगा शेष। मांगो वरदान। महाराज उससे भी छोटा वरदान ही है। अच्छा, हाँ महाराज। महाराज मांगो। मांगो। राजा जो राम हो रहा है, राम की बात कर रही है। हाँ बहुत छोटा वरदान, बहुत ही प्यारा। वह राजा नहीं उदासी हो, उदासी? कल ही से 14 वर्षों को ये तब से बनकर बनवासी हो। तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। माथे हाथ मूंदे दो लोचन, अपने दोनों नेत्र महाराज ने अपने हाथ से बंद कर लिए। सोचने लगे, फंस गया, फंस गया, फंस गया। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ की नारी के चक्कर में फंस गया। एक नारी के चक्कर में फंस गया। महारानी कैकेयी, तुमने जो ये दूसरा वरदान मांगा है, ये वरदान महारानी कैकेयी तूने अच्छा नहीं मांगा। अगर राम बन को चला गया महारानी कैकेयी, तो ये अयोध्या अनाथ हो जाएगी, अनाथ हो जाएगी। अरे मैंने अपने पुत्रों को कभी अलग नहीं समझा। मैं एक पिता हूं और पिता के लिए सभी पुत्र समान होते हैं महारानी कैकेयी। सब पुत्र पिता को है समानो, यह तू भी बातो जानती है राम भरत सा प्यारा मुझे, ये त्रिभुवनो नायको
सा